गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद के बारानगर के एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में मुबैना तिब्बी लापरवाही की वजह से खातून और उसके नवज़ायदा बच्चे की हो गई मौत। मरने वाली खातून की शिनाख्त अरुणा के नाम से हुई है। यह डिलीवरी मुबैना तौर पर एक मावून नर्स ने गायनेकोलॉजिस्ट की गैर मौजूदगी में अंजाम दी थी। ताहम डिलीवरी के बाद अस्पताल के अमले ने ये देखा कि नौमौलूद कोई हरकत नहीं कर रहा है। इसके बाद उन्होंने खानदान को मशवरा दिया कि वो नौमौलूद को खुसूसी देखभाल के लिए नीलोफर अस्पताल ले जाएं। अफसोसनाक तौर पर नीलोफर पहुंचने पर डॉक्टरों ने शेरख्वार बच्चे की तशखीस के बाद उसे मुर्दा करार दिया। वहीं अरुणा की हालत मजीद बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे गांधी अस्पताल रेफर कर दिया। ताहम खातून रास्ते में ही दम तोड़ गई। अहल खाना ने बालानगर PHC के अमले पर तिब्बी लापरवाही का इल्जाम लगाया। उनका कहना था कि अगर गायनेकोलॉजिस्ट वहां मौजूद होता तो अरुणा और उसके बच्चे की जान बच जाती। मीडिया से बात करते हुए बालानगर सब इंस्पेक्टर नरसिम्हा राजू ने कहा कि वाकया हफ्ते की सुबह पेश आया। पोस्टमार्टम के बाद नाशों को अरुणा के शोहर के हवाले कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मरकज़ ने इतवार को पेशन गोई की है कि तेलंगाना के चंद मकामात पर आइंदा 4 दिनों के दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे की जानिब से जारी करदा रोजाना मौसमी रिपोर्ट में बताया गया है कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं हल्की से मुअतदल बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत मामूल से 5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहने का इम्कान है। अब तक रियासत में जुनूब मगरबी मानसून की सरगर्मियाँ कमजोर रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के 1 या 2 मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। डिग्री के इम्तिहान में कम निशानात हासिल होने पर एक तालिब इल्म के लापता होने का वाक़या हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक जुबली हिल्स गायत्री हिल्स का रिहायशी मोहम्मद इकबाल उद्दीन के 3 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ा बेटा 23 साला मोहम्मद मोइनुद्दीन यूसुफगुड़ा में वाक़े सेंट मेरी कॉलेज में डिग्री के आखिरी साल में ज़ेर तालीम है। जुमेरात के दिन फाइनल ईयर के नताइज जारी किए गए, लेकिन मोइनुद्दीन ने उन नताइज के बारे में अपने ख़ानदान को कुछ नहीं बताया। जुमे की शाम उसने अपने घर वालों को बताया कि वो एक दोस्त से मिलने जा रहा है और मोटरसाइकिल पर रवाना हो गया और रात देर गए तक वापस नहीं आया। जब उसके मोबाइल पर कॉल की गई तो फ़ोन बंद आया। घर वालों ने रिश्तेदारों और दोस्तों से पता किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मौजूदा घर वालों ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए गुमशुदा तालिब इल्म की तलाश में है मसरूफ़। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट ईटेरा राजेंद्र ने हैदराबाद की बिगड़ती हुई शहरी बुनियादी सहूलियात पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत बनने से कबल भी हमने देखा था कि जब शहर में बारिश होती थी तो गाड़ियां बह जाती थी और लोग मेनहोल में गिर जाते थे। अफसोस की बात यह है कि 11 साल बाद भी हैदराबाद में यही मसाइल बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में जहां हैदराबाद को एक बैनुल-अक़वामी शहर के तौर पर पेश किया जाता है, वहां कम से कम ड्रेनेज का निज़ाम भी दुरुस्त नहीं। उन्होंने निशानदही की कि शहर तेजी से फैल रहा है, लेकिन कई इलाकों में पाइपलाइनें ही मौजूद नहीं है, ना ही पीने के पानी की कनेक्शन है, और जहां कहीं कनेक्शन है तो वहां पानी आना बंद हो चुका है। उन्होंने कहा कि शहर में ड्रेनेज का निज़ाम इंतहाई अबतर है और पानी की किल्लत संगीन मसला बनती जा रही है। उन्होंने हुकूमत और GHMC से फौरी तौर पर उन मसाइल पर तवज्जो देने का मुतालबा किया। हैदराबाद में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। मादापुर में एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जयंत गौड़ नामी नौजवान ने अपनी मां की सालगिरह के मौके पर माधापुर यशोदा अस्पताल के अक़ब में अपने दोस्तों को पार्टी दी थी। जब वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा था, 3 नामालूम अफराद वहां पहुंचे और उससे सोना और पैसे देने का मुतालबा करते हुए धमकाने लगे। जयंत ने उनसे झगड़ा किया, जिस पर उन अफराद ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में जयंत मौके पर ही हलाक हो गया। अपनी वालिदा की सालगिरह के दिन बेटे की मौत वाक़ होने पर खानदान में कोहराम मच गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में आज सुबह से मदरासी कैंप में तजावुज़ात हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई। मुकामी लोगों के मुमकिन एहतजाज से निपटने के लिए यहाँ भारी तादाद में पुलिस और नीम फौजी दस्तों के जवान तैनात हैं। इस बुलडोजर कार्रवाई के दौरान तकरीबन 300 से ज्यादा झुग्गियों और घरों को तोड़ा जाएगा। ये कार्रवाई DDA की तरफ से की जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मानसून में शदीद आबी जमाव को रोकने के लिए बार उपला नाले की सफाई की जरूरत बताते हुए 1 जून से मदरासी कैंप को मुनहदिम करने का हुक्म दिया था। हाई कोर्ट ने 9 मई को दिए अपने हुक्म में तजावुज़ात हटाने की कार्रवाई के अलावा
بے گھر لوگوں کو نریلا میں آباد کرنے کے لیے بھی کہا تھا۔ تقریباً 60 سال سے آباد اس جھگی بستی میں 300 سے زیادہ مزدور طبقے کے خاندان رہتے ہیں۔ 12 اپریل کو افسروں نے جھگی بستی کی دیواروں پر حکومت کے ذریعے الاٹ فلیٹوں کے لیے اہل کنبوں کی فہرست چسپاں کی تھی۔ تقریباً 370 خاندانوں میں سے صرف 179 ہی فلیٹ کے لیے اہل پائے گئے۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع میدک میں ریچھ نے ایک کسان پر حملہ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ رامائم پیٹ منڈل کے سداشیو نگر تانڈا کے پاس پیش آیا۔ کام کے لیے کھینچ جانے والے کسان ہنمنتو پر ریچھ نے حملہ کر دیا۔ زخمی ہنمنتو کو علاج کے لیے رامائم پیٹ کے سرکاری اسپتال منتقل کر دیا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی مقامی افراد میں خوف کی لہر پائی جاتی ہے۔ محکمہ جنگلات کے حکام نے چوکسی اختیار کرتے ہوئے ریچھ کی تلاش میں مصروف۔ 72ویں مس ورلڈ مقابلے میں تھائی لینڈ کی حسیناؤں میں شامل اوپل سجاتا چوانگسری نے دنیا کی حسین ترین خاتون کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ عالمی سطح پر شہرت یافتہ مس ورلڈ سال 2024 کی فاتح کرسٹینا پچگوانے نے رواں سال کی فاتح اوپل سجاتا کے سر پر مس ورلڈ کا تاج سجایا۔ اس شاندار مقابلے میں ایتھوپیا کی نمائندہ پہلی رنر اپ، پولینڈ کی نمائندہ دوسری رنر اپ اور جزیرے مارٹینی کی نمائندہ تیسری رنر اپ قرار پائی۔ عالمی حسن کا تاج جیتنے والی سجاتا کو انعام کے طور پر تقریباً 8.5 کروڑ روپے کی انعامی رقم دی جائے گی۔ اوپل سجاتا چوانگسری تھائی لینڈ کے سیاحتی مقام پھوکیٹ میں پیدا ہوئی۔ وہ اوپل فار ہر کے نام سے ایک منصوبے کے ذریعے دنیا بھر میں بریسٹ کینسر سے متعلق شعور اجاگر کرنے کے مقصد کے تحت اس عالمی مقابلے میں شریک ہوئی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کمانڈ کنٹرول سینٹر میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ریاست بھر میں گوشالاؤں کی ترقی، انتظام و تحفظ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اجلاس میں عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دیں جو گوشالاؤں کے قیام کے لیے جامع ایکشن پلان مرتب کرے اور مقررہ مدت کے اندر اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ انہوں نے زور دیا کہ گوشالائیں ایسی ہونی چاہیے جہاں گایوں کی نگہداشت، آزادی سے چڑھنے اور آرام دہ قیام کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ فوراً موزوں اراضی کی نشاندہی کریں اور ہر گوشالہ کے لیے کم از کم 50 ایکڑ زمین مختص کی جائے۔ ریاستی حکومت نے تلنگانہ کے یوم تاسیس یعنی کہ 2 جون سے مختلف سرکاری اسکیمات اور پروگرام شروع کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پہلے سے شروع کردہ اسکیمات کی عملاوری میں تیزی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے خصوصی مشن 26 ڈیز کے نام سے چند نئی اسکیمات اور پروگرامز کی پیش رفت کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مقامی اداروں کے انتخابات کی تیاری کرنے میں مصروف ہیں اور تلنگانہ یوم تاسیس سے راجیو یووا وکاسم VROز میں تقرر نامے کی حوالگی، اندرما ہاؤسنگ کا افتتاح، ریتو بھروسہ زیر التوا فنڈز کی جرائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 3 جون سے ریاست بھر میں اراضی مسائل کے یکسوئی کے لیے ریونیو سدسوں کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر محکمہ مال کے عہدیداروں کی رخصت کو منسوخ کیا گیا ہے۔